हेलो बच्चों, आपका हमारे आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रतिभा पर्व से संबंधित कुछ मॉडल प्रश्न पत्र। तो इस प्रश्न पत्र में हम कक्षा 2 का देखेंगे। ये मॉडल प्रश्न पत्र इस पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। ये प्रश्न नहीं, इसके जैसे प्रश्न हमें ये यहाँ से ये आइडिया लगाना है कि किस तरह से हमारे पेपर होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ये है हमारा विषय हिंदी का। तो विषय हिंदी में हमें प्रश्न पत्र कैसे हल करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, छात्र छात्रा का नाम, विषय तो दिया, कौन सी क्लास है ये, कक्षा 2। फिर यहाँ पिता का नाम लिखना है और यहाँ शाला का नाम लिखना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित वर्णों को क्रम से लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ वर्ण दिए हुए, जैसे कि हम इसको पढ़ेंगे म, ब, भ, प, फ। तो ये क्या है, ये क्रम से नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे क्रम से करना है। जैसे कि पहला प्रश्न हमको पहले इसमें क्या आएगा, इस लाइन में सबसे पहला वर्ण प की लाइन है, तो यहाँ क्या आएगा प, फिर क्या आएगा फ, फिर क्या आएगा ब, फिर भ, फिर म। इस तरह से हमारा यह पहला प्रश्न है कि हमें इनको क्या करना है, ये जो वर्ण दिए हुए हमारे, इनको हमें क्रम से करना है। तो हमें इसे क्रम से लिखना है, प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह हम इसको पढ़ेंगे भी और लिखेंगे। तो ऐसे कोई भी वर्ण आ सकते हैं और हो सकता दूसरा भी प्रश्न आ जाए, लेकिन ये हमने मॉडल के तरह के ऊपर यह डिपेंड करता है। मॉडल प्रश्न पत्र है, ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 2। यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, आ की मात्रा वाले 2 शब्द लिखिए। अब आ की मात्रा वाले बहुत सरल शब्द होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर हमने उदाहरण दिया है आ म। अ में क्या है, आ की मात्रा आज दिया हुआ आ म। ये क्या है, जा म, ज में आ की मात्रा जा म। इस तरह कई शब्द हो सकते तुम्हारे, जैसे काम, खाना, जाना, ये सब क्या है, आ की मात्रा वाले शब्द है। लेकिन हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर आम और जाम दिए हैं, जो कि आप बहुत आसानी से लिख पाओगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रत्येक पंक्ति में सही शब्द चुनकर घेरा लगाइए। अब देखो यहाँ पर हमें क्या है, दिया हुआ है जंगल, ये क्या है जनगल, और ये जगल। तो हम जंगल तो शब्द हमने बहुत सुना है, लेकिन जंगल लिखते कैसे है, तो ये हमें यहाँ देखना है और उस पर गोला लगाना है सही शब्द पर। तो यहाँ देखो ये जंगल, ये सही है क्योंकि यहाँ अम की बिंदी लगी हुई है, जगल, ज पे अम की बिंदी, जंगल, न कि ये जंगल और ये जगल, ये क्या है हमारा, ये गलत है। फिर ये जंगल जो सही है उस पर हमने सही का निशान लगाया। फिर अगला क्या है हमारा, बिलली, ब में कौन सी मात्रा दी है, छोटी की मात्रा ल, फिर ल में बड़ी की मात्रा बिलली। फिर ये क्या हो गया, ब में छोटी की मात्रा बिलली, बिल्ली, ये बिलली नहीं होगा, ये क्या होगा, बिल्ली। फिर अगला है हमारा ब में बड़ी की मात्रा बी, आधा ल, उसको पूरा ल, क्या हो गया, बिल्ली। ये हमारा, तो इन तीनों में से सही क्या है, ब में छोटी की मात्रा बी। बिल्ली में बड़ी की मात्रा नहीं लगती, जो कि यहाँ दी हुई है ना, छोटी की मात्रा ही लगती है। और जो ल होता है वो आधा ल होता है, बीच वाला जो देखो यहाँ पर पूरा ल दिया है, इसलिए यह गलत है। और यहाँ आधा ल, फिर ल में बड़ी की मात्रा, तो ये हमारा सही है। तो हमने बिल्ली पर घेरा लगाया। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। नीचे दी गई 12 खड़ी को पूरा कीजिए। क्या है, ख, खा। अब हमें यहाँ कुछ दिए, जैसे कि हमें यहाँ पर सिर्फ ख आया है, तो हम इसमें और भी कोई वर्ण आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमको ख ही आएगा पेपर में, क से लेकर ज्ञानी तक कोई भी वर्ण आ सकता है और उसकी हमें 12 खड़ी बनाना है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है ख, तो उसकी हम 12 खड़ी बनाएंगे और उसे पूर्ण करेंगे इन रिक्त स्थानों को। तो यहाँ क्या दिया है, ख। फिर यहाँ अगला जो रिक्त स्थान है उसमें हमें ख में आ की मात्रा खा, क्योंकि ख के बाद क्या आता है, खा। ख में छोटी की मात्रा खी, जो कि दिया हुआ है। फिर ख में बड़ी की मात्रा खी, है ना। फिर ख में छोटा की मात्रा खू, ख में बड़ा की मात्रा खू, ख में ए की मात्रा खे, ख में ऐ की मात्रा खई, ख में ओ की मात्रा खो, ख में औ की मात्रा खऊ, ख में अम की बिंदी खम, ख में आहा की बिंदी खाहा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हमें क्या आया, ख आया वर्ण। फिर अगला वर्ण क्या है हमारा, म।
हमें म की भी 12 खड़ी की जो रिक्त स्थान दिए हुए है वो हमें पूर्ण करना है। अब हमें क्या कैसे समझा कि हम 12 खड़ी लिखे, क्योंकि हमारे प्रश्न में निर्देश दिया हुआ है 12 खड़ी को पूरा कीजिए, है ना। तो यहाँ क्या है, म में आ की मात्रा माँ, म में छोटी की मात्रा मी, म में बड़ी की मात्रा मी, म में छोटा उ की मात्रा मू, म में बड़ा उ की मात्रा मू, म में ए की मात्रा में, म में ऐ की मात्रा मई, म में ओ की मात्रा मो, म में औ की मात्रा मऊ, म में अम की बिंदी मम और म में आहा की बिंदी महा। तो इस तरह से हमें क्या आया था इस प्रश्न में, ख और म। तो हमें क से लेकर ज्ञानी तक के कोई भी वर्ण की 12 खड़ी लिखने आ सकती, जरूरी नहीं कि 12 खड़ी आए, और भी कोई प्रश्न आ सकता है ना। ये तो सिर्फ एक मॉडल है, इस तरह से पेपर में आ सकता है, ये है इसका उद्देश्य और कुछ नहीं है। फिर है प्रश्न नंबर 5, विपरीत अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी मिलाइए। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सुख, स में छोटा की मात्रा सुख, और दूसरा क्या दिया हुआ है इधर, पास, प में आ की मात्रा पास। यहाँ क्या दिया हुआ है, द में बड़ा उ की मात्रा दूर, द में छोटा की मात्रा दुख। तो अब हम यहाँ पर देखो सुख, सुख के जो विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है, दुख, तो हमने यहाँ सुख की जोड़ी कहाँ से मिलाई, दुख। और पास, यहाँ पर दूसरा शब्द है हमारा पास, तो उसकी जोड़ी हमने दूर से मिलाई, तो ये क्या हो गया, दूर। तो इस तरह हमने इसमें जोड़ी का मिलान किया। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, वाला शब्द लगाकर 2 शब्द बनाइए। हमें जो शब्द दिए हुए उसमें क्या करना है, वाला, ये वाला दिया हुआ है, इसे हमें लगाना है, जैसे चाय और यहाँ क्या दिया है, फल। तो अब हम इसे वाला लगाकर बनाएंगे तो कैसे आएंगे, यहाँ देखेंगे हम चाय, और यहाँ का चाय हमने यहाँ लिखा और यहाँ का वाला हमने यहाँ लिख दिया, तो क्या हो गया, चाय वाला, चाय वाला। इसको मिलाकर हम ऐसे पढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न हमारा फल, तो हमने इसको भी वाला लगाकर कैसे बनाया, फल वाला, ये हो गया फल वाला। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ हमें एक शब्द दिया है गाय और दूसरा शब्द क्या है, जल। तो अब हमें इन शब्दों से क्या करना है, वाक्य बनाना है, जैसे कि गाय। अब गाय, यहाँ पर हमने जो वाक्य बनाया वो देखेंगे, गाय दूध देती है, ये हमने वाक्य बनाया। लेकिन आप इस तरह से कई वाक्य लिख सकते हैं, जैसे गाय हमारी माता है, गाय को भारतीय संस्कृति में गौ माता कहते हैं, गाय की हम पूजा करते हैं, इस गाय हमें दूध देती है। बहुत ही सरल हमने आपको यहाँ पर वाक्य बताया। इस तरह से आप कई वाक्य बनाकर यहाँ लिख सकते हैं, जो आपको लिखना हो वो। फिर अगला है जल, तो जल के लिए हमने वाक्य क्या बनाया है, जल ही जीवन है। तो जल नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है, इसलिए हमने वाक्य बनाया जल ही जीवन है। हम और वाक्य बना सकते हैं, जैसे जल है तो कल है। इस तरह से हम हमारे मन से कई वाक्य बना सकते हैं जल के। फिर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए वर्णों को मिलाकर सही शब्द बनाइए। यहाँ पर हमें वर्ण दिए हुए उन्हें वो कैसे इधर उधर लिखे, उन्हें हमें जोड़ कर लिखना है, जैसे कि य ल क में ओ की मात्रा को। तो हम इसको जोड़कर कैसे लिखेंगे, को य ल। तो ये क्या हो गया, सार्थक शब्द बन गया। ये कि पक्षी का नाम हो गया कोयल, है ना, तो ये बन गया कोयल। फिर अगला है हमारा ग द र ब, इससे हम जोड़कर कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर ब र ग द, बरगद। बरगद क्या है, एक पेड़ का नाम है, तो ये सार्थक शब्द बन गया। जो अलग अलग वर्ण रखे थे उन्हें जोड़कर हमने क्या बनाया, यहाँ पर शब्द बनाए, 2 शब्द बनाए, कोयल और बरगद। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, आ की मात्रा वाले 2 शब्द बनाइए। अब आ की मात्रा वाले शब्द कैसे, हमने देखो यहाँ पर आ की मात्रा लगा के 2 शब्द बनाए। ज में आ की मात्रा जा, न में आ की मात्रा ना, जाना, और खाना, ख में आ की मात्रा खाना। आप ऐसे कई शब्द बना सकते हैं अपने मन से आ की मात्रा वाले, जरूरी नहीं कि आपको जाना और खाना ही लिखना है। बहुत सारे शब्द है जो आप अपने मन आ की मात्रा वाले बना सकते हैं। फिर यहाँ पर जाना, आना भी आ की मात्रा वाला है, खाना है ना, सोना, सोना में भी न में आ की मात्रा आएगी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन हमने ये शब्द इसीलिए लिखे क्योंकि दोनों वर्णों में सिर्फ आ की मात्रा लगी है, दूसरी मात्रा नहीं लगी, इसलिए हमने यहाँ पर जाना और खाना लिखा। फिर अगला है हमारा सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। बादल गाँव, गुड़िया को लेकर गाँव चली।
बादल गरजा बरखा आई। अब ये जो दो शब्द दिए हैं हमने, तो ये हमने कैसे भरे, देखो हमने सोच के गुड़िया को लेकर गाँव चली, यहाँ बादल थोड़ी ना आएगा कि गुड़िया को लेकर बादल चली, नहीं, यहाँ गुड़िया को लेकर गाँव चली और बादल गरजा बरखा आई। बादल गरजते फिर ही तो बारिश होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे बादल गरजा बरखा आई, बरखा यानी बारिश। तो इस तरह हमने कक्षा 2 का हिंदी का के 10 प्रश्न देखे, जो कि इस तरह से प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, मॉडल प्रश्न पत्र है। फिर हमारा अगला पेपर है अंग्रेजी का, है ना, कक्षा 2 का। तो अंग्रेजी का प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पत्र है कक्षा 2 विषय अंग्रेजी। छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम और शाला का नाम हमें लिखना है। और यहाँ पर हमको सबसे पहला प्रश्न है, क्या है, वर्णों पर गोला बनाओ, है ना। यहाँ वर्ण दिए, यहाँ पर क्या दिए है, हमें अंक भी दिए हैं और वर्ण भी दिए हैं इंग्लिश के। तो हमें क्या करना है, अंकों को छोड़कर जो वर्ण दिए हुए, जैसे यहाँ 2, 5, तो ये वर्ण नहीं है, ये तो अंक है गणित के, है ना। तो हमें इंग्लिश वाले जो वर्ण दिए हुए हैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट के, उसमें हमें यहाँ गोला बनाना है। जैसे कि यहाँ डी पर गोला, एच पर गोला, फिर यहाँ ये तो 4 क्या है, अंक है, फिर 7 भी क्या है, अंक है, फिर ए वर्ण है तो हमने इस पर गोला लगा दिया, टी क्या है, वर्ण है तो हमने इस पर गोला लगा दिया, फिर 5, 1, ए क्या हो गया हमारा, वर्णों पर हमने गोला लगा दिया। तो इस तरह हमने इस प्रश्न में जो अंक है उनको छोड़ दिया और वर्णों पर गोला लगा दिया, क्योंकि हमारे प्रश्न के निर्देश है वर्णों पर गोला बनाओ, तो हमने गोले बना दिए हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है जोड़ी मिलाओ। यहाँ हमें किसकी जोड़ी मिलाना है, स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर की हमें यहाँ जोड़ी मिलाना है। जैसे RABD, यहाँ ARDB, तो यहाँ हमें क्या करना है, आर की जोड़ी, यहाँ स्मॉल लेटर दिया, इसकी जोड़ी बड़ी कैपिटल आर से मिलाना है। जैसे कि आर, इसकी जोड़ी हमने यहाँ मिला, ये की जोड़ी हमने कहाँ मिला दी, यहाँ मिला दी। फिर बी की जोड़ी हमने यहाँ मिला दी और डी की जोड़ी हमने डी से मिला दी। तो जैसे ये स्मॉल लेटर हो गए और ये कैपिटल लेटर हो गए, तो इनके हमें जोड़ी मिलाना है। फिर हमारा अगला प्रश्न है छूटे हुए वर्णों को लिखे और शब्द बनाओ। छूटे हुए वर्णों को हमें क्या करना है, लिखना और शब्द बनाना। जैसे यहाँ सी दिया है और टी दिया है, तो इसमें बीच में क्या लिखेंगे हम, तो शब्द बनेगा CAT, तो कैट हो गया, कैट यानी बिल्ली, है ना। फिर हमारा अगला दिया है, यहाँ बी दिया है, फिर रिक्त स्थान, फिर यन, फिर यन, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बी के बाद ये, फिर यन, ये, यन, ये, क्या हो गया, बनाना, बनाना यानी केला। तो इस तरह हम ये रिक्त स्थान में हमने वर्णों को भर दिया। फिर अगला है हमारा कविता की पंक्तियों को पूरा करो। कविता की पंक्ति क्या दिया है, कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, ये हमारी कविता है। कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, आई विल टीच यू ABC, तो हमें यहाँ क्या लिखना था, ABC। तो इस तरह हमने कविता की पंक्ति को पूरा कर दिया, A, B और C लिख के। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, छूटे हुए वर्णों को लिखे। तो हमारे छूटे हुए वर्ण क्या लिखना है, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 5 है कविता की पंक्ति को पूरा करो। 1, 2 हु आर यू, यह इस कविता की पंक्ति से हमें पूरा करना था। फिर अगला प्रश्न हमारे छूटे हुए वर्णों को लिखो। RED रेड और BLUE ब्लू, जैसे यहाँ रेड लाल होता है, यहाँ कलर के नाम भी हो सकते हैं, जैसे R के बाद रिक्त स्थान और D, तो RED रेड, रेड यानी लाल, है ना। यहाँ हम कलर को भी पहचान सकते हैं, लाल कलर जिसको इंग्लिश में हम रेड बोलते हैं। फिर अगला BLUE ब्लू यानी नीला, तो हम नीला क्या बोलेंगे, नीला कलर, ब्लू यानी नीला। तो इस तरह हमें यहाँ कलर की भी पहचान हो गई और हमारे रिक्त स्थान भी भरकर हो गए। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, गिनकर संख्या लिखो। हमें यहाँ गिनना है, ये शून्य दिए हुए इन्हें गिनकर हमें यहाँ लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ 8 आएगा, क्योंकि यहाँ 8 शून्य दिए हैं। जरूरी नहीं यहाँ शून्य ही लिखा हो, यहाँ कई प्रकार के चित्र भी हो सकते हैं, कई वस्तुओं के भी चित्र हो सकते हैं, उनको हमें यहाँ गिनकर लिखना है। जो आएगा वो आप यहाँ गिनकर लिख दीजिए। यहाँ पर 8 है तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, छूटे हुए वर्णों को लिखो और शब्द बनाओ। अब यहाँ देखो RAPES इतना दिया है, लेकिन ये क्या हो सकता है, हम सोच सकते हैं कौन से इसकी स्पेलिंग हो सकती है, ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स यानी
अंगूर, है ना। अंगूर तो सबने खाए हैं, बहुत मीठे होते हैं। तो ये ग्रेप्स है, GRAPES, ये ग्रेप्स यानी अंगूर, और ये ग्रीन कलर के होते हैं, जो कि हरा बोलते हैं जिसे हिंदी में। अगला प्रश्न है हमारा, छूटे वर्णों को लिखो। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो हमें यहाँ भरना है ए, फिर आए रिक्त स्थान B, फिर C, फिर D, फिर E। तो ये क्या हो गया, छूटे हुए वर्ण हो गए ABCDE। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, बिंदुओं को मिलाकर भरो कोई चार। ये चार देश LPRSU। तो इसको आप पेंसिल लेकर इनको मिला सकते हैं, ऐसी ऐसी पेंसिल घुमाना है इसको और इसको ऐसे मिलाना है। तो आपको जो चार पसंद है उन चार को कर सकते हैं आप, या आपको पाँचों पसंद है तो आप 5 में भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमने कक्षा 2 का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र देखा, जो कि इसमें 10 प्रश्न थे। तो इस तरह हमारे कक्षा 2 के हिंदी का प्रश्न पत्र। अब हम देखेंगे कक्षा 2 का गणित। तो हमारा गणित है कक्षा 2, विषय गणित, पूर्णांक। ये इसके मतलब इसमें क्या क्या भरना है हमको, छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम, इस तरह हम इसमें भर देंगे। और प्रश्न पत्र आगे देखेंगे कैसा है। दिए गए चित्रों में सबसे छोटे चित्र पर सही का निशान लगाइए। अब यहाँ देखो 2 चित्र दिए हुए हैं, एक बड़ा चित्र, ये छोटा चित्र। तो इसमें से हमें क्या करना है, छोटे। तो ये बड़ा गोला, ये छोटा गोला, है ना। इसको हम वृत्त भी बोल सकते। तो हम यहाँ छोटा गोला, बड़ा गोला। तो हमने यहाँ छोटे गोले पर निशान लगाने का बताया, तो हमने यहाँ छोटे गोले पर निशान लगाया। फिर यहाँ क्या दिया है, त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, इसमें भी छोटे पर सही का निशान लगाना। ये त्रिभुज छोटा है, ये बड़ा त्रिभुज है, तो हम यहाँ छोटे त्रिभुज पर सही का निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ छोटे त्रिभुज पर सही का निशान लगा दिया। इस तरह हमारा ये पहला प्रश्न था। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, एक जैसी आकृति के जोड़े बनाइए। अब यहाँ हमें 4 आकृति दी है, त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग, है ना। इधर भी वृत्त दिया है, ये आयत दिया है, और ये वर्ग है, और ये त्रिभुज है, और ये वृत्त है। तो यहाँ देखो, यहाँ छोटा त्रिभुज दिया है, तो यहाँ छोटे त्रिभुज से इसकी जोड़ी मिलाएंगे। यहाँ गोला दिया हुआ है, तो इसके गोले से मिलाएंगे। यहाँ आयत दिया हुआ है, तो यहाँ आयत की आयत से जोड़ी मिलाएंगे। वर्ग दिया हुआ है, तो ये वर्ग की वर्ग से जोड़ी मिलाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी जोड़ियाँ मिली। ये जरूरी नहीं तुम्हें पहचानने के लिए दिए हुए, ये कोई भी सिंबल हो सकता है, त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग, इस तरह से, या और भी कोई से सिंबल आ सकते हैं। तो ये हमारी जोड़ी मिलाई। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर संख्या का मिलान कीजिए। अब यहाँ देखो चित्र दिया, ये जो डब्बे हम दिए इसमें क्या दिया है, 1 गोला, 2 गोले, 1 गोला, फिर यहाँ 2 दिए हुए हैं, क्या है ये 2 आयत है, ये त्रिभुज है, और ये ऐसे ही चित्र बना दिए हैं जो भी है। तो इसके हमें गिनना है, और इधर जो अंक दिए हुए हैं इनसे हमें जोड़ी मिलाना है। एक क्या है, 1 गोला दिया हुआ है, तो ये यहाँ 1 है, और यहाँ इस लाइन में 1 कहाँ है, यहाँ। तो हमने इसकी जोड़ी इससे मिल। फिर ये क्या दिया है, यहाँ 2 वस्तुएं दी है, तो ये 2 की जोड़ी हमने यहाँ 2 से मिला दी। फिर यहाँ 3 वस्तुएं दी है, तो यहाँ 3 की जोड़ी हमने 3 से मिला दी। यहाँ 4 वस्तुएं दी है, यहाँ 4 की जोड़ी हमने 4 से मिला दी। यहाँ 5 वस्तुएं दी है, हमने यहाँ 5 की जोड़ी 5 से मिला दी। तो इस तरह हमने इसकी जोड़ी मिला दी। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, है ना। संख्या के ठीक पहले की संख्या और की संख्या लिखिए। अब पहले की संख्या लिखना है हमें। यहाँ क्या दिया है, जैसे कि रिक्त स्थान भरना है उसी तरह दिया है। यहाँ क्या दिया है, 2 और 4। तो हमें इसके पहले की संख्या क्या लिखना है, 1, और यहाँ 1 के बाद 2 आता है, हो गया। फिर 4 से पहले क्या आता है, 3 आता है, और 2 से पहले क्या आता है, 1। तो हमने यहाँ 2 से पहले का 1 लिखा, और 4 के पहले से हमने यहाँ 3 लिखा। फिर अगला यहाँ क्या दिया है, 6 दिया है, तो 6 से पहले क्या आता है, 5। तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। और यहाँ 8 दिया हुआ है, तो 8 से पहले क्या आता है, 7। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। फिर हमारा प्रश्न नंबर 5 है, बीच की संख्या लिखिए। 7 और 9 दिया हुआ है, तो 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 8। तो ये 2 जैसे 7 और 9 के बीच की संख्या क्या हो गई, 8। फिर 10 और ये क्या दिया हुआ है, 12। तो 10 और 11 और 12, तो इसके बीच की संख्या क्या हो गई, 11, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 11। तो ये क्या हो गया, बीच की संख्या इसकी 10 और 12 से बीच की संख्या 11 हो गई। तो इस तरह हमने इसे लिख दिया। फिर अगला संख्या जोड़कर लिखिए। 7 दिए हुए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दिया है, 2, है ना।
तो हमको यहाँ पर क्या करना है, जोड़कर लिखना है। तो यहाँ 7 को जोड़कर 7 में 2 जोड़ना है। तो अब यहाँ पर कैसे जोड़ना है हम आपको बताते हैं। हाँ, तो यहाँ 7 दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 खींच दी हमने 7 लाइनें, है ना। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लाइनें और खींच देंगे धन का चिन्ह देकर। 1 2। अब इन सारी लाइनों को हम गिन लेंगे और जो आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ हमने 9 लिख दिया। इस तरह से हमने यहाँ पर ये जोड़कर बताया आपको, है ना। अगला है हमारा, क्या करना है, यहाँ पर 6 में से हमको 5 घटाना है ना। तो हम अब 6 में से 5 घटाना है तो कितना बचेगा, तो वो देना है हमको यहाँ पर। तो देखेंगे, हम आपको बताएंगे। 6 में से 5 घटा के, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 लाइनें खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6 और हम इसमें से 5 घटाना है हमको। तो हम 5 कैसे, इसमें से 5 हम कम कर देंगे। देखो 1 2 2 3 4 5, तो बचा कितना, ये 1। तो हमने यहाँ पर कितना लिखा, 1। इस तरह ये हो गया हमारा। अगला है हमारा संख्या घटाकर लिखिए। प्रश्न नंबर 7, इसमें हमें संख्या घटाना है ना। तो 7 में से 5 घटाना है हमको। तो 7 में से 5 कैसे घटाएंगे हम, देखो पहले हम 7 लाइनें खींच देंगे। हमने आपको अभी बताया था 7 में से 5, तो 1 2 3 4 5 लाइनें, 7 लाइनें घटाना है। तो हमने कितने, 3 और 2 5 6 7। तो हमको यहाँ क्या करना है, अब इसमें से 5 घटाना है, तो हम 5 कम कर देंगे। 1 2 3 4 5। अब बची कितनी, यहाँ पर 2। तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। फिर अगला है हमारा, अगले प्रश्न में क्या दिया, 9 में से हमको 6 घटाना है। तो हम यहाँ 9 में से 6 घटाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में से हमको कितने, 6 घटाना है। तो हम 6 कम कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो अब बचे कितने, 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। देखो गिन लेते, 1 2 3। तो हमारे 3 बचे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 था, घटाकर लिखिए। फिर हमारा प्रश्न नंबर 8 है, दी गई संख्या से इकाई के खाने, इकाई का अंक लिखिए एवं दहाई के खाने में दहाई का अंक लिखिए। तो हमें यहाँ क्या दिया है, कौन सी संख्या दी है, यहाँ 13। तो अब देखो हम यहाँ पर 2 ही है, दहाई है और 1 इकाई। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे पढ़ना, ये इकाई है और ये दहाई है। तो इकाई कहाँ आएंगी, इकाई के खाने में। तो यहाँ इकाई का खाना है 3 और दहाई का खाना यहाँ है 1। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ दहाई के खाने में 1 और इकाई के खाने में 3। तो इस तरह हमने इसका इकाई के खाने में इकाई और दहाई के खाने में दहाई लिख दिया। फिर अगला है 20। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, दहाई और इकाई। तो यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है ना, इकाई और दहाई। तो इकाई के स्थान पर 0 है, तो हमने इकाई के खाने में 0 लिख दिया और दहाई के स्थान पर क्या है, 2। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, दहाई में 2। तो इस तरह हमने इकाई के स्थान में इकाई और दहाई के स्थान में दहाई को लिख दिया। फिर अगला है हमारा पैटर्न देखकर आगे बढ़ाइए। हमको यहाँ पैटर्न बनाना है। जैसे कि यहाँ देखो टी दिया हुआ है, जैसे हम एक पहचान के लिए बोल दे रहे हैं, यहाँ सीधा टी दिया हुआ है, यहाँ उल्टा टी दिया हुआ है ना। फिर अगला सीधा टी है, फिर उल्टा टी है, फिर सीधा टी है। तो अगला जो पैटर्न हमें आगे बढ़ाना है उसमें क्या आ जाएगा, उल्टा टी, फिर सीधा टी, फिर उल्टा टी, सीधा टी। इसे आप आगे अपने हिसाब से और आगे भी इसे बढ़ा सकते हैं। फिर अगला पैटर्न देखो क्या है, ये है गोला, त्रिभुज, आयत। यहाँ पर 3 दिए है पैटर्न समझने के लिए। देखो यहाँ वृत्त, त्रिभुज और आयत दिया हुआ है। फिर है वृत्त, त्रिभुज और ये आयत। फिर उसके आगे हमको पैटर्न आगे बढ़ाना है, तो क्या आएगा, वृत्त, त्रिभुज और आयत। तो इस तरह हमने त्रिभुज भी बनाया और आयत भी बनाया है। तो ये हो गया हमारा
पैटर्न देखकर आगे बढ़ाइए प्रश्न नंबर 10। इस तरह आप इस पैटर्न को और आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे और भी दूसरे पैटर्न आ सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए है कि आप समझ सकते हैं कैसे पैटर्न बनाना है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 10, पहाड़ा पूर्ण कीजिए। अब हमें यहाँ पहाड़ा दिया हुआ है और उसमें क्या है, रिक्त स्थान दिए हुए। जैसे ये 2 का पहाड़ा है और हमें 2 से 20 तक के दिया हुआ है, इसमें हमें बीच में जो रिक्त स्थान है उनको कंप्लीट करना है। 2 फिर क्या दिया हुआ है यहाँ रिक्त स्थान, तो 2 दूनी 4 है ना। फिर यहाँ 6, 2 तिया 6, फिर 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 साती 14, 2 आठी 16, 2 नम 18, 2 दाहे 20। तो इस तरह हमें 2 का पहाड़ा या कोई भी पहाड़े आ सकते, 3 का, 4 का, 5 का, तो उसे हमें पूर्ण करना है। पहाड़ा नहीं और भी कोई प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह हमारे कक्षा 2 के प्रतिभा पर्व पर आधारित उस तरह प्रश्न होंगे, मॉडल प्रश्न पत्र। ऐसे प्रश्न हमारे प्रतिभा पर्व में आ सकते हैं। तो इस तरह हम इसकी अभ्यास कर सकते हैं कि कैसा पेपर आएगा। तो ये हमने आपको इस प्रश्न पत्र को हल करके बताया, तीनों विषय का, हिंदी, अंग्रेजी और गणित।